गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का बीए प्रथम वर्ष इतिहास के कक्षा में स्वागत है। आज का हमारा विषय है नवपाषाण काल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था। प्रागैतिहासिक काल की वह अवस्था जिसमें मनुष्य ने पाषाण के औजारों का उपयोग किया उसे हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने कृषि की शुरुआत नहीं हुई थी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मध्य पाषाण काल तक आपको याद रखना है, यहाँ पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। पर मध्य पाषाण काल के खत्म होते होते नवपाषाण काल के आते आते और मध्य पाषाण काल के अंतिम समय में मनुष्य ने सर्वप्रथम कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। तो नवपाषाण काल एक तरह से इतिहास के जो संदर्भ में एक क्रांति के समान था। पाषाणकालीन साक्ष्य हमें पहाड़ी के क्षेत्रों में मिलते थे जो पूर्णतः पत्थर के औजारों पर निर्भर रहते थे, इसीलिए इसे पाषाण काल कहा गया है। तो आज हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल, जिसे इंग्लिश में नियोलिथिक एज कहा जाता है, और इसका समय था 7000 बीसी से 1000 बीसी, यानी 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसकी खोज 1860 में लिनमे सूरियर द्वारा टोंस नदी घाटी, यूपी की जो टोंस नदी घाटी है उसमें सर्वप्रथम की गई थी। देखिए, नवपाषाण काल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिलना शुरू हो गए थे, और इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है। देखिए, आपको सर्वप्रथम नवपाषाण काल में कृषि को याद रखना है। कृषि से ही सारी जो विशेषताएं हैं वो निकल कर आएंगी। किस प्रकार से कि सर्वप्रथम मनुष्य ने यहाँ पर कृषि करना शुरू कर दिया, तो जब वह कृषि करेगा तो कृषि की देखभाल करने की भी आवश्यकता होगी। तो पहले जो खानाबदोश जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य अब स्थायी निवास बना कर रहने लग गया, क्योंकि कृषि करना ही केवल ज़रूरी नहीं था, उसकी देखभाल करनी, उन्हें पशुओं से बचाना भी ज़रूरी था, और इसलिए वह स्थायी निवास बनाकर रहने लग गया। तो सर्वप्रथम कृषि के बाद स्थायी निवास बनने लगे। फिर हम यहाँ देखेंगे कि कृषि के साथ एक अन्य आविष्कार भी इस काल में जुड़ जाता है कि इस समय जो था कि आग का खोज जो था मनुष्य ने कर लिया था, आग की खोज कर ली थी। तो जब आग की खोज कर ली थी तो जो पहले जो मनुष्य था वो कच्चा भोजन करता था, लेकिन आग के आविष्कार के बाद वह पका हुआ खाना खाने लग गया। और जब भोजन को पकाया जाता है तो हमें मृत भांडों की आवश्यकता होगी भोजन को पकाने के लिए, तो इस समय मृत भांडों का भी आविष्कार हो गया। साथ ही बड़े बड़े जो कृषि करने के बाद में जो अधिशेष फसलें बच जाती थी उनके लिए बड़े बड़े अन्न कोठारों का भी यहाँ पर वो उपयोग होने लगा। और अन्य जो इसके महत्वपूर्ण जो हम देखेंगे विशेषताएं और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले वो भी हमें यहाँ ध्यान रखना है। एक तो स्थायी निवास और घर बनाना शुरू कर दिया था, और इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं बुर्ज होम और गुफर काल, कश्मीर से मिलते हैं। सामान्यतः मिट्टी और सरकंडों के आवास होते थे, ये गर्त के आकार के होते थे, इसलिए इन्हें गर्ता आवास भी कहते थे। ठीक है। कृषि का साक्ष्य हमें मिलता है मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से, जो कि 7000 बीसी का है। पत्थर के चपटे उपकरण तथा हड्डियों के अवशेष भी यहाँ प्रयुक्त होते हैं। इसके साक्ष्य मिलते हैं हमें बिहार से, चिरांद से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले, जो मुख्यतः हिरण के सींगों के बने हैं। हमने देखा अग्नि का आविष्कार हो गया, तो पका हुआ भोजन मिलने लगा। कपास की खोज हो गई थी, वस्त्र बुनना प्रारंभ हो गया। लकड़ी को, चूँकि अग्नि का आविष्कार हुआ है तो हमें देखना है कि अग्नि को जलाने के लिए क्या चाहिए, लकड़ी, तो लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। और मृतभांडों का प्रयोग, जैसा मैंने बताया, कृषि करना शुरू कर दिया, और जब भोजन पकाने की आवश्यकता हुई तो मृतभांडों का भी प्रयोग होने लगा। सिलबट्टे का प्रयोग, सिलबट्टे का जो साक्ष्य है वो गोदावरी नदी के दक्षिण भाग से मिलता है। अच्छा, देखिए आप मेहरगढ़ में प्रमुख स्थान कौन कौन से नवपाषाण कालीन, ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो ये नवपाषाण युगीन सबसे प्राचीन बस्ती है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। गेहूं, जौ और कपास की खेती होती थी यहाँ पर, और कच्ची ईंटों के घरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। दूसरा है पिकलीहल, कर्नाटक। मैंने KR लिखा है, इससे आप समझेंगे। पिकलीहल कर्नाटक में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। राख के ढेर और निवास स्थान भी यहाँ पर मिले, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर राख के ढेर मिलने से हमें ये अंदाजा हो जाता है कि आग का आविष्कार हो गया था। गोल्डी हवा,
इलाहाबाद यूपी में यहाँ एकमात्र नवपाषाणिक पुरास्थल है जहाँ से हमें चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है 6000 BC का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिरांद बिहार से हिरण का सींग के उपकरण के रूप में मिला है, जो कश्मीर के नवपाषाण युगीन लोग भी हड्डी के उपकरण बनाते थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बुर्जाहोम से आदमी के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, जो कि पुनर्जन्म में आस्था को व्यक्त करता है। उसके अलावा उत्तरनूर आंध्र प्रदेश नवपाषाण काल के साक्ष्य गारो पहाड़ियाँ यानी कि उत्तर पूर्वी जो भारत है उससे भी वहाँ के साक्ष्य नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं, और दक्षिण भारत में भी मिलते हैं। तो कर्नाटक में बेलारी, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगेनकल्लू, नरसीपुर और तोक्कलकोट में यहाँ से मिलते हैं। तमिलनाडु में पेयमपल्ली से इसके साक्ष्य मिलते हैं। सामान्यतः दक्षिण भारत में पाई गई नवपाषाण कालीन जो बस्तियाँ थी वो 2500 BC से अधिक पुरानी नहीं है। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के हैं। ये पहले कई बार कॉम्पिटिशन से एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से काल के जो व्यक्ति हैं वो सबसे पुराने कृषक समुदाय से आते हैं, तो नवपाषाण युग के, क्योंकि सबसे पहले कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में ही हुई थी। नवपाषाण काल के जो औजार होते थे वो गहरे ट्रैप के बने होते थे और एक विशेष प्रकार की पॉलिश इस पर लगी होती थी। मेहदड़ा, जो कि खेती का साक्ष्य मिला है यहाँ से, और यहाँ से एक पशु बाड़ा भी मिला है। तो इस प्रकार से आपको नवपाषाण काल के बारे में अच्छे से याद करना है और इसे समझना है। मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको इसमें समझाया है। ताम्रपाषाण काल और अन्य टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।